तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेविल में क्राई 2025 का एपिसोड नंबर 1। और आज से इसी एनिमे की सीरीज शुरू होगी और इस एनिमे के टोटल 8 एपिसोड हैं, यानी कि ज्यादा लंबी सीरीज है नहीं। हम जल्द से जल्द ही इसे कवर कर लेंगे। खैर, अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक डेंजरस हाइस्ट से, जो हो रहा होता है वेटिकन सिटी के म्यूजियम में। कुछ अमेरिकन थीव्स अंदर घुस चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल चोरी का काम है, लेकिन तभी अचानक एक अजीब ह्यूमनॉइड रैबिट उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही सब शॉक हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल रैबिट नहीं होता, ये होता है व्हाइट रैबिट, जो एक्चुअली डीमंस की साइड से आया होता है। कामली एक पावरफुल स्वॉर्ड उठाता है जिसका नाम होता है फोर्स एज। ये स्वॉर्ड एक लेजेंडरी डीमन नाइट स्पार्टा का होता है और हेल का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। व्हाइट रैबिट बताता है कि उसने ही इन थीव्स को हायर किया था सिर्फ म्यूजियम में एंट्री के लिए। जैसे ही काम हो जाता है वो बिना किसी एफर्ट के सब थीव्स को मार देता है। उसकी बातों से ये भी क्लियर होता है कि वो ह्यूमंस से नफरत करता है। उसका मानना है कि ह्यूमंस सिर्फ तब सेवेज नेचर भूलते हैं जब उन्हें हेल को हेट करना होता है। तभी वेटिकन के गार्ड्स वहां आ जाते हैं, लेकिन व्हाइट रैबिट बिल्कुल नहीं डरता। वो अनाउंस करता है कि एज ऑफ डीमंस शुरू होने वाला है और फिर पूरा म्यूजियम आग में जल उठता है। सारे गार्ड्स मर जाते हैं। दूसरी तरफ एक बिजी स्ट्रीट पर एक नॉर्मल सीन चल रहा होता है। एक आदमी गलती से एक औरत से टकरा जाता है। जब वो अपनी चीजें उठा रही होती है, उसकी छोटी सी बेटी एली अचानक से गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एली का रेटल एक एलाई में गिर जाता है और उसकी माँ उसे लेने जाती है, लेकिन वहाँ सडनली कुछ स्केरी क्लोड मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तब एंट्री होती है एक स्टाइलिश और थोड़े एटीट्यूड वाले डीमन हंटर डांटे की। डांटे बिना टेंशन के सब मॉन्स्टर को इजीली मार देता है। उसका स्टाइल फुल कूल होता है और वो फाइट के बीच में भी फनी बातें कर रहा होता है। औरत शौक में होती है, लेकिन डांटे कैजुअली बोलता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एली खुद एक मॉन्स्टर बनकर डांटे पर अटैक करती है। डांटे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एली वापस ह्यूमन बन जाती है। डांटे कंफ्यूज हो जाता है और एली की माँ को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ही नहीं। वो गुस्से में डांटे को मारकर अपनी बेटी के साथ वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद न्यूज में वेटिकन अटैक दिखाया जाता है। सिर्फ एक ब्लरी फुटेज मिलती है जिसमें एक विंग्ड फिगर और स्वॉर्ड दिख रहा होता है। दुनिया इसको कॉन्स्पिरेसी या फेक बोलने लगती है। कोई लोग डीमंस की बात भी करते हैं, लेकिन कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इसे सीरियसली लेती है। उन्हें क्राइम सीन से व्हाइट रैबिट का डीएनए मिलता है, जिससे प्रूव होता है कि डीमंस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि डीमंस और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन डीमन एक अलग डायमेंशन में इवॉल्व हुए। दो वर्ल्ड्स के बीच एक इंटर डायमेंशनल रिफ्ट होता है जो नॉर्मली सील्ड है। सिर्फ वीक डीमंस ही उसे क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ एंट्री होती है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है डार्क कोम। ये एक स्पेशल एजेंसी है जो डीमंस और दूसरे डायमेंशन के थ्रेट्स हैंडल करती है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर फिशर सबको बताता है कि डार्क कोम को थीव्स का बॉडी कैम फुटेज मिला है, जिसमें व्हाइट रैबिट क्लियरली बोल रहा है कि हेल के गेट जल्दी ओपन होने वाले हैं और अगर किसी को रैबिट को पकड़ना है तो उन्हें हंटर को ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है डांटे पर। डांटे अपनी यूजुअल जगह पर होता है, तभी एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें से एक डेड ट्विन ब्रदर अपीयर होता है। डांटे शॉक हो जाता है, लेकिन बिना डीले किए उसे शूट कर देता है। तब रिवील होता है कि वो असली में डांटे का भाई नहीं था, बल्कि एक शेप शिफ्टिंग डीमन था, वही जो एली बनकर आया। दूसरी तरफ डार्क कॉम बाकी डीमन हंटर्स को कैप्चर कर लेती है, लेकिन कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। सिर्फ एक बंदा बताता है कि उसने एक रैबिट डीमन के बारे में सुना था। तब डार्कोम पहुंचती है एक डीमन ब्रोकर के पास, एंजो फेरिनो। एंजो एक ग्रीडी और लो लेवल क्रिमिनल होता है जो जल्दी सब सच बता देता है। वो रिवील करता है कि व्हाइट रैबिट ने ही ट्रैप सेट किया था और उसने एंजो को यूज करके डांटे को हायर करवाया। एंजो बताता है कि डांटे एक अच्छा बंदा है, लेकिन उसका पास्ट बहुत डार्क है। उसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था। डांटे स्ट्रॉन्ग है, स्किल्ड है, लेकिन कभी कभी जॉब्स छोड़ देता है अगर वो बोर हो जाए तो। खैर, बैक टू डांटे। वो फिर से उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। डीमन उसका एम्बुलेट चाहता है। वो ऑलमोस्ट चुरा लेता है, लेकिन डांटे अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उसे हरा देता है। जाते जाते डीमन एक अजीब बात बोलता है कि डांटे को खुद नहीं पता वो कौन है। ये सुनकर डांटे कंफ्यूज हो जाता है और डीमन वहां से एस्केप कर लेता है। वापस इंटेरोगेशन में एंजो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि पावरफुल डीमंस डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आ सकते, इसलिए वो किसी और बॉडी को पोजेस करते हैं। शायद व्हाइट रैबिट भी पोजेस्ड है।
डार्कहोम एक टीम भेजती है व्हाइट रैबिट के पीछे, लेकिन सिर्फ एक सोल्जर जिंदा वापस आता है। सबसे बड़ा रिवील होता है, एनजो बताता है कि लेजेंडरी डीमन के बारे में, इसका नाम होता है स्पार्डा। स्पार्डा एक टाइम पर डीमन किंग था, चैंपियन था, लेकिन उसने ह्यूमन का साइड ले लिया। उसने अपने ही काइंड के खिलाफ फाइट कर दी और दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक बैरियर क्रिएट किया। उसने ये काम अपनी स्वॉर्ड और एक एम्यूलेट से किया, जिसे उसने दोनों पार्ट्स में तोड़ दिया। एक पार्ट हर वर्ल्ड में रखा गया, अगर ये दोनों पार्ट्स वापस जोड़ दिए जाएं और स्वॉर्ड के साथ यूज किया जाए तो वो बैरियर टूट जाएगा और हेल के गेट्स फुली ओपन हो जाएंगे। और यही प्लान है व्हाइट रैबिट का। उसके पास ऑलरेडी एक हाफ है। तभी वो सोल्जर बताता है कि व्हाइट रैबिट गुस्से में था क्योंकि उसका ट्रैप फेल हो गया। डार्कहोम तुरंत समझ जाती है दूसरा हाफ डांटे के पास है और एपिसोड यही एंड होता है। और अब क्लियरली सेटअप हो चुका है एक डेंजरस वॉर का, जिसमें होगी डीमंस वर्सेस ह्यूमंस की वॉर, और बीच में खड़ा है एक बंदा जिसका नाम है डांटे। तो बस यही था आज का एपिसोड। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका ही अगला एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाय बाय।